नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर विज्ञान। जैसा कि सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित एक दो प्रश्न आते ही हैं, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा का, इसका भी हो जाएगा डी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए, 1946। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, CPU। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, CPU। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? इसका आंसर हो जाएगा सही ए, इसका भी CPU हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो कहलाता है चिप। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, JS किल्वी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बीट में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, मेगाबाइट में मापते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। आगे क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, बाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, 10 से 24 बाइट बराबर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 KB। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, एरर।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं मेमोरी में हम किसी भी चीज़ को स्टोरेज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पीसी का अर्थ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। सी होगा इसका आंसर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, गणना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लेजर प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडारण। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हो जाएगा आंसर सही, सी, कोबोल। नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ए, फोर्टेन। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो हो जाएगा बी, बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फोर्ट्रन। क्वेश्चन नंबर 35, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा बी, मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर ग्रिड होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, ओरेकल है, ओरेकल मतलब क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें सभी, पेजमेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें सभी। नेक्स्ट 43, कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा करती है। 43 का आंसर हो जाएगा सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मॉडेम। नेक्स्ट, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वह कंप्यूटर के लिए सही प्रकार का चिंतन करता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर। नेक्स्ट, एक वाइट में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 8वीं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेंगलोर। नेक्स्ट, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इनिक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, माइक्रोसॉफ्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त दोनों, पॉल एलन, बिल गेट्स। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी, पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट को। क्वेश्चन नंबर 56, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
डी रे टॉमलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा 57 का डी, विनोद धाम। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्राम में एक गलती। नेक्स्ट, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, CPU का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, CAD का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, IBM का पूर्ण रूप है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, CD रोम का पूर्ण रूप है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटेनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, याहू गूगल एवं MSN है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है इंटरनेट साइट्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का वो हो जाएगा सी, फास्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा सी, प्रकाश भंडारण। क्वेश्चन नंबर 71, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बल्ब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अनुपम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? 73 का हो जाएगा ए, CDAC। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ए, बिट। माइकल एंजेलो वायरस है?
इसका जो आंसर हो जाएगा डी, एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा सी, मशीनी भाषा। नेक्स्ट, एप्पल क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 78, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मोडम। नेक्स्ट, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा डी, अनुपम। क्वेश्चन नंबर 81, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये 8 द्विधारी अंकों का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बीट प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। सॉरी, इसमें मिलान करने वाला है, आप इसे मिलान कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों हो जाएंगे। आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाती है, यानी सभी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, कंपाइलर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, असेंबलर का कार्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। एसपीएम किस विषय में संबंधित है? सॉरी, एसपीएम किस विषय से संबंधित शब्द है? इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 87, ALU का पूरा रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पिनाका। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कारक के किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बृहत एकीकृत परिपथ। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 91, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी ब्रेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, अर्नेट क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 94,
जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। सी, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 95 प्रदेश है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कंप्यूटर भाषा। क्वेश्चन नंबर 96 पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द्विधारी अंक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 99 लॉजिक गेट क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक प्रकार की सर्किट। क्वेश्चन नंबर 100 टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अकाउंटिंग के लिए। बज गया है। 101 का क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है, 101 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित होती है, 102 नंबर का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, 104 का आंसर हो जाएगा आपका टीसीएस। टीसीएस कंपनी भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्रे क्या है, क्रे क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न जो करंट हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ और कितने सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये करंट का है। चलिए नेक्स्ट 106 माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय हो जाएगा आपका सिएटल में। क्वेश्चन नंबर 107 एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलसीडी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलसीडी टीवी, उसका पूरा नाम क्या है। चलिए 107 नंबर का आंसर हो जाएगा वो पूरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है एलडीसी का। क्वेश्चन नंबर 108 जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 109 कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रोम। रोम अस्थायी स्मृति है, इसको आप नॉन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं। रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, ये अस्थायी होता है मेमोरी। जबकि रैम जो है रैम वो अस्थायी मेमोरी होती है जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, 110 का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। क्वेश्चन नंबर 112 10 लाख वाट्स लगभग
कितना होती है? 10 लाख बाइट्स बराबर होता है मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। 113 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 114। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन पहली भाषा थी जो विकसित की गई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? 116 का आंसर हो जाएगा आपका गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है? 117 का आंसर हो जाएगा अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर चार्ल्स वेवेज ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स वेवेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण संभव हो सका निम्न में से प्रयोग से? इसका आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप। क्वेश्चन नंबर 120। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? 120 का आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बग। आगे नेक्स्ट 122 का एनिएक क्या है? एनिएक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ऑप्शन बी आंसर होगा। 123। निम्न में से कौन से यंत्र सामग्री नहीं है? 123 का आंसर हो जाएगा आपका परिचालन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है ये हो गया पदांश डेटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव होता है, एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव क्या होता है? एक पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 126। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में कौन सी आरसीएम का अर्थ है? एप्लीकेशन में सीआरएम का अर्थ क्या है? सीआरएम का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 126। इसका अर्थ हो जाएगा आपका कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तार के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अस्थायी क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। 129 का आंसर हो जाएगा माउस। 130। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? व्यक्तिगत नेटवर्क नहीं है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गमन प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 133। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना, आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटर की उपयोग बढ़ाता है, और तीसरा सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। इसका आंसर ऊपर में तो सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं?
10,48,576 बाइट्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परासर यानी रेंज होता है 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक होता है। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था निर्माण? ये पुणे में हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है वायरस। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का विंडो होता है। ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। उसका आंसर हो तो मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? 142 का सी। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। सीडी रोम है एक। बी। 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी। 145 का, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट को क्या कहा जाता है? 145 का आंसर हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम बताती है कि कंप्यूटर के उपकरणों को कैसे प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147, सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है। ये हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। 1000 मेगाबाइट बराबर होता है गीगाबाइट। 1000 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विंडोज 7। IBM क्या है? IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 151, गूगल क्या है? गूगल है सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। क्वेश्चन नंबर 154, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। 154 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। 155, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंगिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? 156 का आंसर हो जाएगा बी, कर्सर कहा जाता है। CDS का आकार कैसा होता है? 157 का आंसर हो जाएगा सी, गोल आकार का होता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सब जानता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 159, वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द भी है, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोग्रामर भी कहा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। 165, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं?
परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। 167 क्या डी हो जाए मेमोरी। 168, DTP का पूरा नाम क्या है, इसका हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, BIOS का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, इसका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट 170, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 171, PDA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 172, JDBC किसका सूचक है। 172 का आंसर हो जाएगा सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। 173, लैन का अर्थ क्या है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का, इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सब VBI है, इसको जरूर याद कर लीजिए फुल फॉर्म, अधिकांश एग्जाम पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम हो, अभी जैसे बेल्टोन को होने वाला है उसमें, या RRB, किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जिसमें कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट पूछा जाता है सिलेबस अनुसार, उसमें इस सब का फुल फॉर्म रहेगा। HTML का फुल फॉर्म पूछेगा, HST का पूछेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो जो भी सबका फुल फॉर्म है आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होगा, ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 176 का। नेक्स्ट कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है, KB का सामान्यतः पूर्ण रूप हो गया किलोबाइट। नेक्स्ट 178, OCR का पूर्ण रूप क्या है, OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DVD का मतलब क्या है, DVD का मतलब क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, जबकि CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ध है। 180 का आंसर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। 182 का आंसर हो जाएगा जावा, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा रहता है प्रोग्रामर में। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। 184 का आंसर हो जाएगा मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 185 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट 186, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी यूज की जाती है। फुल डुप्लेक्स का यूज किया जाता है। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर 187 का क्या है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, 4th जनरेशन चल रहा है अभी, कहीं कहीं आपको 5th भी लिखा मिल सकता है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। 188 जीरोक्स। डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। लैन।
अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। एल्टा विस्टा है क्या है? एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा हो जाएगा आपका सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? 192 का हो जाएगा मॉडेम, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? टीबी। मेमोरी का सबसे बड़ा टीबी बता रहा है। टेराबाइट, इसमें टेराबाइट है, इसे आपका सबसे बड़ा हो जाता है जीबी, पिकोबाइट सबसे बड़ा होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है पिक्टोबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? 194 का आंसर हो जाएगा साइंस डायरेक्टर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थानों द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और क्षेत्र में किया जाता है, उसका आंसर हो जाएगा वैन। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 197 का आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। कब प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी? ये 1972 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। ब्लॉग शब्द का संयोजन है क्या है? ब्लॉग शब्द का संयोजन 199 का हो जाएगा वेबलॉग होता है इसका, वेबलॉग, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम डैश को कहते हैं। 200 का आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? 101 का हो जाएगा क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। 103 का हो जाए सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकता है, जबकि हार्डवेयर को छू सकता है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट और लास्ट में टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? प्रिंटर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग होता है आपका सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? 207 का हो जाएगा आंसर आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? 209 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। 210। एक निबल कितने बिटों के बराबर होते हैं? 4 बिट के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? 211 का आंसर सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? वर्म बूटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना।
निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? CPU। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल। एक्सेल एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 216, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? इसका हो जाएगा प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा मुक्त पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? OMR। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर की का। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? 220 का आंसर हो जाएगा एक्सक्यूट की। इंटर की को एक्सक्यूट की भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द डेटम का बहुवचन शब्द है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? 222 का आंसर। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 127, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिगिनर्स एंड ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? 224 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 225, निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार रूप है, यानी फुल फॉर्म क्या है? 225 का आंसर हो जाएगा बी, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, HTTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म ये हो जाता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस बार यदि आप लोगों में से कोई बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म मुख्य रूप से आप याद कर लेंगे। फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, चाहे आपका HTTP हो, रोम हो, रैम हो, मॉडेम हो, IC हो, ये सब का फुल फॉर्म में मुख्य रूप से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी 227 का आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है जिसको नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि ये वोलेटाइल या नॉन, यानी ये अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, जबकि वो अस्थाई को वोलेटाइल कहा जाता है। और अस्थाई आपका रैम है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो अस्थाई यानी वोलेटाइल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, मॉडेम से तात्पर्य है MODM मॉडेम। मॉडेम से तात्पर्य है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन सी होगा 228 का आंसर। चलिए 229, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 230, OMR का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ये जो हम लोग एग्ज़ाम में देखते होंगे, आप लोग एग्ज़ाम देने के दौरान जो OMR शीट मिलता है, उसका फुल वही OMR शीट जिसका ऑप्टिकल मार्कर रीडर कहते हैं, फुल फॉर्म। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, IT का पूरा फुल फॉर्म क्या है? IT का फुल फॉर्म क्या है? 231 का आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, MCA का पूरा नाम क्या है? MCA का पूरा नाम हो गया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसी तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, BCA का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
आप लोग इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी या क्वेश्चन आंसर प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।